ज़ल्मी का होगा राज या किंग्समैन के सर पे सजेगा ताज? कौन होगा PSL 11 का सुल्तान? पाकिस्तान सुपर लीग 11 का सनसनीखेज फाइनल आज लाहौर में होगा। पेशावर ज़ल्मी का तजर्बा काम आएगा या हैदराबाद किंग्समैन का जोश फतह दिलवाएगा? शायकीन को बड़े टाकरे का बेसब्री से है इंतजार। पेशावर की टीम 4 बार PSL का फाइनल खेल चुकी, एक बार टाइटल अपने नाम किया। हैदराबाद किंग्समैन ने पहली बार ही धमाकेदार एंट्री की। आगाज में 4 मैच हारे, फिर शानदार कमबैक करते हुए फाइनल तक रसाई पाई। दोनों टीमों में कई सुपरस्टार्स मौजूद। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम किंग्समैन के लिए बड़ा खतरा करार। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इवेंट में एक तक 2 सेंचुरियां बना चुके हैं। कुशाल मेंडिस भी इवेंट के टॉप स्कोरर। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान लोबिशिन रन्स बनाते रहे बेहिसाब। हुनैन शाह फाइनल में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने को बेताब। फाइनल टाकरे का आगाज आज रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में होगा। ईरान पर दोबारा हमले खारिज अज़ इम्कान नहीं। ईरान ने जो किया इसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की नई तजावीज़ का जल्द ही जायजा लूंगा, लेकिन इसके काबिल कबूल होने की उम्मीद कम है। ईरान मुआहदा करना चाहता है क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है। ईरान के साथ मामलात बेहतर समत में जा रहे हैं। ट्रंप कांग्रेस से जंगी मंजूरी लेने से परेशान। मजीद कहा कि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स हमारे इख्तियारात महदूद करना चाहते हैं। किसी अमरीकी सदर ने बहुत से मामलात में कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। ईरान जंग पर कांग्रेस से मंजूरी नहीं लूंगा। ये भी कहा कि अब हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर रहा। अमरीका से तेल लेने वालों की लाइनें लगी हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा तेल है। फ्लोरिडा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जर्मनी से अमरीकी फौजियों का इनखला 5000 से कहीं ज़्यादा होगा। यूरोप में फौजियों की तादाद में नुमाया कमी करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर का बहरी क़ज़ाक़ी का करार मुजरिमाना और अफसोसनाक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को क़ज़ाक़ी करार दिया। ये कोई ज़ुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी। अमरीकी सदर ने एतराफ़ किया कि उनका रवैया क़ज़ाक़ों जैसा है। अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ रद्द-ए-अमल देने का मुतालबा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी। अमरीका चाहे तो सिफारतकारी इख्तियार करे या महाजराई, बॉल अब अमरीका के कोर्ट में है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मौसनी ने अमरीकी धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने खबरदार किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। ईरानी फौज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के मुकाबले के लिए तैयार है। दुश्मन को पहले से ज्यादा अच्छा सबक सिखाएंगे। ईरान की सिफारती पेशरफ्त 14 निकाती अमन मंसूबा मंजरेआं पर आ गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक क़यादत ने अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए अपनी शराइत में नरमी की। सीज़ फायर में तोसी की बजाय जंग के मुस्तक़बिल खात्मे की तजवीज़, अदम जारहियत की ज़मानतें और ख़ित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखिला शामिल। अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, ईरानी मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। ईरानी निकात में पाबंदियाँ ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा भी ईरानी निकात का हिस्सा है। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। ईरान को अपनी नई तजावीज़ पर अमरीका के जवाब का इंतज़ार। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का अमन मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। इराक़ची ने जंग के मुस्तक़िल खात्मे के लिए अमरीका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत कर दी। कहा अब हुर्मुज़ को जल्द से जल्द खुलना चाहिए। जहाज़ों की आमदरफ़्त बिला रुकावट ज़रूरी है। तनाज़े के हल के लिए तमाम फ़रीक़ैन मुस्बत सोच से आगे बढ़ें। अब्बास इराक़ची का इटली और फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। फ्रांस का मशरिक़ वस्ता में जारी सफ़ारती मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान।
आबनाए हुर्मुज़ की नाकेबंदी के बावजूद चोरी छुपे तेल की तिजारत जारी। ईरानी तेल बरदार जहाज अमरीकी निगरानी को चकमा देकर इंडोनेशिया पहुंच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 19 लाख बैरल से ज़ायद तेल इंडोनेशिया पहुंचा दिया गया। इस तेल की आलमी मंडी में कीमत $22 करोड़ है। इंडोनेशिया की आबनाए लुम्बुक से गुजरते हुए ईरानी जहाज को ट्रेस किया गया। एक हफ्ते तक ट्रैकिंग सिस्टम से गायब रहने के बाद ईरानी बहरी जहाज दोबारा सामने आया। माहिरीन का कहना है कि तेहरान ने अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने के लिए नया बहरी रास्ता इख्तियार किया। चीन ने ईरान से तेल खरीदारी से मुतल्लिक अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि ईरानी तेल की खरीदारी से मुतल्लिक अमरीकी इक़दामात नहीं मानते। अमरीकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मनाफी और मामूल की तिजारती सरगर्मियों में मुदाखलत हैं। अमरीका ने ईरानी तेल खरीदने के इल्ज़ाम में 5 चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद की थी। उधर चीन ने आबने हुर्मुज़ को भी फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालते ही चीन ने आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की फौरी बहाली पर जोर दिया। चीनी मंदूब फोकोंग ने कहा कि अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे ताकि आलमी तवानाई की सप्लाई बहाल हो सके। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें नीचे आने का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $3.13 सस्ता होकर $101.9 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की $2.23 कमी से $108.2 फी बैरल पर फरोख्त। यूएई का मरबान क्रूड $4.26 सस्ता, नई कीमत $103.8 फी बैरल मुकर्रर। उधर खलीजी जंग के बाद पहली बार कुवैत की तेल बरामदात मुकम्मल बंद। टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत ने अप्रैल में खाम तेल की एक भी खेप बरामद नहीं की। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कुवैत की तेल बरामदात में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सूबाई दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में मतला बरालू, ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुमाया कमी। रावलपिंडी, हाफिजाबाद समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बरसात हुई। महकमे मौसमियात ने पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कश्मीर और पोटोहार में कहीं बारिश कहीं जालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई। बालाई अजला में ग्लेशियर झील फटने के खदशे पर हाई अलर्ट जारी। अंदरून सिंध शदीद गर्मी की पेशगोई। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। चीन का आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा। ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर भी जोर। यूएन सलामती काउंसिल की सदारत संभालते ही चीन ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की फौरी बहाली की अपील कर दी। चीनी मंदूब फोकोंग ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की गैर कानूनी जंग ने आलमी मंडियों को शदीद मुतासर किया। तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा। चीनी मंदूब ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप के दौरे चीन के वक्त आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई तो ये अहम एजेंडा होगा। चीन और अमेरिका के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फायदेमंद हैं। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की हिकमत अमली नाकाम हो गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान अमरीकी नाकाबंदी का मुकाबला करने में नाकाम है। अमरीकी बहरिया की कार्रवाइयों ने ईरान की समंदरी हिकमत अमली को चैलेंज किया। ईरान ताहाल अमरीकी दबाव से निकलने का मौसर रास्ता तलाश नहीं कर पा रहा। अमरीका की बहरी नाकाबंदी ने ईरानी तेल के बरामदी रास्ते मुतासिर कर दिए। ब्लूमबर्ग ने भी लिखा कि तेल की बरामदात रुकने की वजह से ईरान के तमाम स्टोरेज टैंक भर चुके हैं। ईरान को तेल स्टोर करने वाले टैंकों की कमी का सामना है। ईरान को मजबूरन तेल की पैदावार में कमी करना पड़ रही है। आला ईरानी ओहदेदार ने भी मुल्क में तेल की पैदावार कम करने की तस्दीक कर दी। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में सैकड़ों शहरियों का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और सरहद पर जारी फाशी तनाज़ात को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क जंग और तबाही की दलदल में फंसता जा रहा है और आलमी कवानीन की परवाह किए बगैर
जारी ये लड़ाई मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। नेतन्याहू जंग और बमबारी के पागलपन में मुब्तला है। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में सैकड़ों शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और सरहद पर जारी फौजी तनाज़ात को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क जंग और तबाही की दलदल में फंसता जा रहा है और आलमी कवानीन की परवाह किए बगैर जारी ये लड़ाई मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। לא שכחנו,